जय हिंद दोस्तों, फोकस स्टडी विद अभी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग दरोगा 2017 में आए हुए गणित के प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसको हम लोग देख रहे हैं, सेट वाइज शिफ्ट वाइज देख रहे हैं। तो आज हम लोग का 8वां प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले 7 प्रैक्टिस सेट आपको करवा चुके हैं भाई साहब, तो उन 7 को भी जरूर देखिएगा। हमेशा पढ़ाई शुरुआत से कीजिए। अगर आप कंप्लीट देखना चाहते हैं तो भाई प्रैक्टिस सेट 1 से स्टार्ट कीजिए। 1 से स्टार्ट कीजिए, 2 पे आइए, 2 से 3, 4, 5, 6 और इसी तरीका से आगे बढ़ते रहिए। इसके साथ साथ ही क्लास खत्म होने के बाद आपको पीडीएफ दिया जाता है और पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे दिया जाता है। पीडीएफ क्यों जरूरी है ध्यान से समझिएगा। वैसे आपके फोन में तो पीडीएफ भरा रहता है, ये देखिए इस तरीका से आपको पीडीएफ दिया जाता है। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाता है क्लास खत्म होते ही। इसका फायदा क्या है सुन लीजिए। इसका फायदा ये है कि सारा का सारा पीडीएफ आपको कलेक्ट करके रखना है और एग्जाम के टाइम में सेल्फ प्रैक्टिस सबसे बढ़िया यही से होगा। आपका इसी पीडीएफ से आपका प्रैक्टिस होगा। इसके और जैसे ही ये आपका 33 सेट खत्म हो जाएगा, आपको हम ना बताए हैं कि 50 एक्सपेक्टेड एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन। ये तो 2017 का पेपर है, अभी 2025 है, 8 साल हो गए। तो भाई 8 साल बाद अगर दरोगा का एग्जाम होगा तो भाई साहब क्वेश्चन में चेंजेस देखने को मिलेगा, लेवल इसका बढ़ा हुआ रहेगा। ठीक है, तो उसी तर्ज पे जो अभी एग्जाम हो रहा है, जो अभी आपका एसएससी का एग्जाम हो रहा है, जो भी आपका रेलवे का एग्जाम हो रहा है, बेसिकली टीसीएस जितना भी एग्जाम ले रहा है सब आपको 50 प्रैक्टिस सेट के जरिए करवा देंगे। तो अभी से पीडीएफ को ना कलेक्ट करके रखिएगा, तभी काम आएगा। और पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा तो भाई टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर आप वर्दी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बेशक आप जुड़ सकते हैं। जुड़ने से पहले आपके मन में जो भी सवाल होगा इस नंबर पे फोन कर लीजिएगा, अभिषेक सर आपका डाउट क्लियर कर देंगे। ठीक है, कंप्लीट इसमें झारखंड जीके, इंडियन जीके, साइंस, मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर सब कुछ मिलेगा पेपर 3rd के लिए। तो आप जुड़ना चाहें तो भाई आप इसमें जुड़ सकते हैं, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और फोकस स्टडी विद अभी ऐप प्ले स्टोर पे भी है, तो आप वहां से डाउनलोड करके इसमें एनरोलमेंट ले सकते हैं। टेलीग्राम जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू हो जाते हैं हम लोग। और शुरू करने से पहले एक जरूरी बात आपको बता दें कि आप जब भी आप इस वीडियो को देखिएगा, चाहे अभी देखिए या कल देखिए या परसों देखिए, हमेशा एग्जाम मोड में आपको देखना है। चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कहीं से भी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो भाई पेन पेपर लेके बैठिए हमेशा। आपको भी सवाल का उत्तर देना है कमेंट में, और आपको ये भी बताना है कि कितना सवाल आपका सही हुआ, कितना सवाल आपसे नहीं बना, है ना। देखिए पहला सवाल कहता है कि रोहित अ टी मर्चेंट मेक्स अ लॉस ऑफ 20% बाय सेलिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड ऑफ अ टी एट ₹240 per kg. If he want to make a profit of 10%, what should be the selling price? सवाल एग्जाम में देखिए, सवाल इसी लेवल का आएगा, लेवल ऊपर नीचे रहेगा, तरीका कंसेप्ट सब आपका बेसिक ही रहेगा। बनाना कैसे है, कितना कैलकुलेशन करना है, कितना इसमें लिखना है, ये जरूरी बात है। ठीक है, जिसको आप लोग ट्रिक कहते हैं। अब रोहित जो है 240 रुपया में कोई चाय बेच दिया, अब उसको 20% का लॉस हो गया। अब यहीं पे आपको समझना है कि भाई 20% का लॉस हुआ 240 में बेचने पर, इसका मतलब ये है गुरुदेव कि ये 80% पे इसको बेचा। जो भी उसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा उसका 80% ही उसके पैकेट में आया, क्योंकि 20% तो लॉस हो गया। अब जैसे ही ये बात आप समझ गए तो ये भी समझ गए कि भाई साहब जो 240 है वो 80% है, ये 80% है। अब वो चाहता है कि हमें 10% का प्रॉफिट हो। 10% का प्रॉफिट हो मतलब 100 की वस्तु को 110 में बेचे, तो भाई डायरेक्ट इसका 110% निकाल देंगे। सॉरी, डायरेक्ट इसका 110% निकाला जाएगा। एग्जाम में आपको इतना ही काम करना है। ये एक आपका परसेंट यहाँ है और एक आपका परसेंट 80। ये 80% का वैल्यू है 240, तो 110% का वैल्यू क्या होगा। आप कहेंगे सर परसेंट, तो भाई परसेंट से परसेंट ऊपर नीचे कट गया, सीधा कैलकुलेशन है। अब ये देखिए सीधा सीधा उड़ेगा।
80 से 3 बार में, और 11 तिया 33, 330 रुपया पर केजी उसको बेचना होगा, तब जाके उसको 10% का प्रॉफिट होगा। अगर यही पूछ देता कि सर चाय का कॉस्ट प्राइस कितना था, पर केजी कॉस्ट प्राइस कितना था, तो यहीं पे आपको करना था, ये तो उत्तर आ गया, यहीं पे आपको करना था कि जो 240 है ना सर, वो देखिए एकदम आसान सवाल है, भारी नहीं, एकदम हलवा सवाल है ये, ठीक है। ये 80% बता रहा है, तो भाई हमें 100% पे जाना है। 8 तिया 24 और ये चल जाता 300 पे। एग्जामिनर ऑप्शन में सब कुछ देता है, ध्यान से देखिए, ऑप्शन में 300 भी है, 330 भी है ना। एग्जामिनर में ऑप्शन में वो लगभग चीज आपको हिंट कर देता है, अगर पकड़ सके तो भाई यहीं से आंसर आपका निकल जाएगा, ठीक है। बहुत आसान सवाल है, मुश्किल नहीं है। कहता है कि देखिए फिक्स क्वेश्चन है, फॉर्मूला आएगा तो सवाल बनेगा, नहीं आएगा तो नहीं बनेगा। हाउ मेनी डिग्री विल ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन विथ 8 साइडेड बी। 8 भुजाओं वाले एक नियमित बहुभुज का, अच्छा, प्रत्येक अंतःकोण, इंटीरियर एंगल, यहाँ पे इंटीरियर एंगल पूछा गया है, ईच इंटीरियर एंगल, ईच यहाँ पे ईच और एंगल के बीच में इंटीरियर लगा देना है, ठीक है, INT लिख देते हैं। प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, देखिए 3 भुजा, कोई भी बहुभुज हो, चाहे वो 3 साइड का हो, चाहे 4 साइड का हो, चाहे 5 साइड का हो, चाहे 6 साइड का हो, चाहे उसके 10 साइड हो, चाहे उसके 100 साइड हो, चाहे उस बहुभुज में 1000 भुजा हो। रेगुलर पॉलीगन, नियमित बहुभुज, मतलब प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो उस बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण, सीधा फॉर्मूला लगा दीजिए, ईच इंटीरियर एंगल बराबर आपको याद रखना है 2n - 4 इंटू 90 डिग्री बटा n। नियमित बहुभुज का, रेगुलर पॉलीगन का प्रत्येक अंतःकोण बराबर 2n - 4 इंटू 90 डिग्री बटा n। n क्या बताता है, नंबर ऑफ साइड, कितना भुजा है, जैसे इसमें बता दिया है कि 8 भुजा है, तो भाई n के जगह पे 8 रख दो, तो 8 दूना 16 में 4 गया 12 गुना 90 बचा, और यहाँ भाई साहब 8 रख दो, तो 4 से 2 बार में और 4 से 3 बार में, है ना, और ये 2 से कट गया 45 बार में, और 45 दिया कितना, बोले सर 135 डिग्री, 135 डिग्री उसका प्रत्येक अंतःकोण होगा, ठीक है। अगर प्रत्येक बहिष्कोण पूछ देगा तो 180 में से 135 को घटा देंगे, ठीक है, सिंपल सा बात है, ध्यान से देखिए। अब देखो ये सवाल पूछ दिया है, कितना आसान सवाल है, कहता है कि 500 ग्राम 40 केजी का कितना प्रतिशत है, तो भाई यूनिट बराबर करना होगा, या तो हम केजी बना ले या तो हम ग्राम बना ले, तो 500 ग्राम 40 केजी मतलब 4000 किलो, सॉरी 40,000 किलो, यही ना होगा, 40 किलो, 1 किलो में 1000 ग्राम, तो भाई ये हो गया 500 ग्राम और ये 40,000 ग्राम। भाई 500 40,000 का कितना परसेंट है, तो परसेंट के लिए क्या करेंगे, 100%। और भाई साहब इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए, इसका उत्तर आप कमेंट में दीजिए कि इसका आंसर क्या होगा। सिंपल सा कैलकुलेशन है इसमें, और क्या दिमाग लगाएंगे, ऑप्शन से देख के आप आंसर दे सकते हैं एकदम कायदे से, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, इसको देखिए, सब आसान सवाल है, और सारा का सारा सवाल SSC रेलवे में पूछा हुआ है, कोई सवाल नया नहीं है, समझिए कि सब सवाल रिपीट है। अगर आप SSC का प्रीवियस ईयर पेपर देखिएगा, रेलवे का देखिए, तो सब रिपीट है यहाँ पे, है ना। इसको ध्यान से देखिए, साधना की आय गार्गी की आय से 50% अधिक है, गार्गी की आय साधना की आय से कितने % कम है। एकदम ट्रेंडिंग सवाल है, फेमस सवाल है, 20-25 साल से आ रहा है और अभी तक आते हैं ये सवाल, ठीक है। एक सवाल डाल देगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी शिफ्ट में, ठीक है। तो भाई सिंपल सा बात है, ये साधना है और ये G4 गार्गी है। कहता है कि साधना की आय गार्गी की आय से 50% अधिक है, तो साधना अगर 100 रुपया कमाती है तो वह, सॉरी, गार्गी अगर 100 रुपया कमाती है तो साधना इससे 50 ज्यादा मतलब 150 कमाएगी,
ठीक है, ये इनका इनकम हो गया। अब कह रहा है कि गार्गी की आय साधना से कितना % कम है। तो सबसे पहले ये बताइए कि गार्गी का इनकम साधना से कितना कम है। तो भाई 50 कम है। कितना में, तुलना किससे करना है, साधना से, बट्टा 150, और प्रतिशत के लिए 100%, है ना, 100%। कितना % आएगा भाई, ये 3 बार में 1/3, 1/3 मतलब 33.33%। यही तो आएगा उत्तर। कुछ नहीं करना है, मुश्किल है ही नहीं। हम तो बार बार कहते हैं आपको कि गणित बहुत आसान है, बशर्ते आपको ध्यान से समझना होगा, पढ़ना होगा। और अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे समझेंगे तो कोई भी विषय आपको आसान लगेगा, कोई कुछ भी बोले। अब जरा इसको देखो ध्यान से। रीता bought 80 kg of pulses for ₹8,800 and sold them at a loss equal to the amount she would have got for 20 kg। 20 किलो बेचने पर उसको जितना पैसा मिलता ना उतना घाटा में बेच दी। तो कह रहा है कि एट व्हाट प्राइस डिड ही सेल देम। तो भाई वो जो है प्रति किलो कितना रुपया में बेची। अब इस सवाल को कैसे बनाएंगे, देखिए रीता ने 80 किलो दाल 8800 रुपये में खरीदा, बोले सर ठीक है, और उन्हें 20 किलो दाल के बराबर घाटे पर बेच दिया, ठीक है जी। तो उसने दालें किस कीमत पर बेची। अगर हम आपसे पूछें कि 20 किलो दाल का अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है तो कैसे निकलेगा। आप कहेंगे सर 20 किलो दाल का अगर आपको सेलिंग प्राइस निकालना है तो 8800 में 80 किलो दाल का सेलिंग प्राइस घटा दीजिए, तभी तो निकलेगा 20 किलो का, ठीक है। अब देखो 80 किलो का सेलिंग प्राइस और 20 किलो का सेलिंग प्राइस, इसको इधर लेके आएंगे तो 80 और 20 100 किलो का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, बोले सर 8800, और 1 किलो का सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, बोले सर 88 रुपया। मतलब वो दाल को जो है 88 रुपया प्रति किलो बेच दिया। सिंपल सा बात है और सीधा आपका उत्तर हो जाएगा। मुश्किल नहीं, एकदम आसान है, ठीक है। और पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप वर्दी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो बेशक आप जुड़िए, है ना। इस सवाल को देखिए, कहता है कि द एवरेज वेट ऑफ 30 स्टूडेंट इन अ क्लास इज 60 kg व्हेन 20 न्यू स्टूडेंट ज्वाइन द क्लास द एवरेज वेट डिक्रीज बाय 2 kg, फाइंड द एवरेज वेट ऑफ द न्यू स्टूडेंट। एक बात बताइए, सिंपल सा बात बताइए, नए छात्रों का औसत वजन। यहाँ पे नए छात्रों का औसत वजन नहीं होगा, यहाँ पे भाई देखते हैं क्या है सवाल। एक बात बताइए, 30 छात्र का औसत वजन है 60 किलो, ठीक है, इसको हम लिख देते हैं। 30 का औसत वजन है 60 kg, ठीक है, ये चीज दिया हुआ है। अब 20 स्टूडेंट और आ गया, 20 स्टूडेंट और आ गया क्लास में, तब एवरेज वजन सबका 2 kg घट गया। तो भाई एक बात बताइए, जैसे ही 20 लड़का आया कितना व्यक्ति हो गया, बोले सर 50 व्यक्ति हो गया। 30 पहले से था, 20 आ गया। अब 20 आने से इन 20 स्टूडेंट जब आया तो भाई टोटल 50 स्टूडेंट का जो एवरेज वेट है सभी का, इन 50 का जो वजन है वो 2-2 किलो घट गया। तो भाई टोटल कितना वजन घटा, सर एक का वजन घटा 2 किलो, तो 50 लोग हैं तो भाई तो 100 किलो वजन घटा, 100 किलो वजन घट गया। मतलब 20 लड़का जो है आया उससे 100 किलो वजन घट गया। तो भाई अगर 100 किलो वजन घट गया तो भाई 20 लड़का जब आया तो इन 20 के वजह से कितना एवरेज घट गया, प्लस सर 100/20, मतलब 5 kg आपका एवरेज 5 kg घट गया। तो सर पहले एवरेज कितना था 60, अब एवरेज 5 कम हो जाएगा, मतलब 55 kg हो जाएगा अब एवरेज। उन 50 स्टूडेंट का एवरेज अब 55 kg हो जाएगा, ठीक है। तो सभी छात्रों का अब औसत वजन कितना होगा वो इसमें पूछा गया है। बहुत ही सिंपल है, अरे बहुत ही सिंपल है। फोन को कर दे साइलेंट थोड़ा, 1 मिनट, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, इसको ध्यान से देखिए।
परसेंटेज का सिंपल सा सवाल है। A person had a certain number of oranges of which 13% were bad, 75% of remaining oranges were sold, and now the person is left with 2610 oranges. How many oranges did he buy initially? एक व्यक्ति के पास निश्चित संख्या में संतरे थे जिनमें से 13% खराब था, 75% वो बेच दिया और बेचने के बाद उसके पास 2610 संतरा बच गया। तो क्या रहा कि कितना संतरा खरीदा था। अगर हम x ही मान ले और कैलकुलेशन पे थोड़ा सा ध्यान दे तो देखो कितना आसान हो जाता है। मान लो कि शुरू में उसके पास x संतरा था, अब भाई साहब 13% खराब था, मतलब 87% सही था, तो 87% को क्या लिख दे, 87/100। अब इतना जो संतरा है वो फ्रेश है, ठीक है, इतना में से 75% बेच दिया। अच्छा 75% बेच दिया तो 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या, 3/4, 75/100 मतलब 3/4। तो भाई 3/4 बेच दिया। ध्यान से देखिए 3/4 वो क्या किया, बेच दिया, और 3/4 बेच दिया तो उसके पास 3/4 बेच दिया। देखो ये चीज वो बेच दिया है तो भाई कितना उसके पास रह गया, 1/4 रह गया। 75% बेच दिया तो 25% रह गया ना। अब देखो डाटा क्या दिया है, जो बचा हुआ है वही डाटा दिया है ना, तो उसी का यूज करना है। 13% खराब था तो भाई 87% सही था। अब जो संतरा बचा उसमें से 75% बेच दिया तो सर कितना परसेंट रह गया, 25% रह गया, और 25% को क्या लिखेंगे, 1/4, और ये नंबर में कितना है, बोले सर 2610। अब जरा ध्यान से देखो काटना कैसे है। आप देखिए तो ये 87 से 3 बार में चल जाता है 261, यहां बचा 30, और ये 4 तिहाई 12, 12 पे 3 जीरो, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, बोले सर 12,000। मतलब वो कितना संतरा खरीदा था, सर 12,000। अच्छा क्या मुश्किल है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। बेवजह अभी के टाइम में ना ट्रिक से लोग खेल रहा है जिससे बहुतों को परेशानी हो रहा है, और ये बात सच है। अगर आपको बेसिक बताया जाए और तरीका से बताया जाए तो आप इतना सक्षम हैं कि आप टीचर से ज्यादा समझ सकते हैं, बस इतना समझ लीजिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, चाहे स्टूडेंट कोई भी हो, इसको ध्यान से देखो। पार्टनरशिप का सवाल है, कहता है कि अमित, विमल और कैरोल ने साझेदारी की। बोले सर ठीक है। अमित ने 4 महीने के लिए 1,20,000 लगाया, विमल 8 महीना के लिए 1,40,000 लगाया, और कैरोल 10 महीना के लिए 1,00,000 लगाया। बोले सर ठीक है। और 58,500 का लाभ हुआ सबको। तो भाई विमल का हिस्सा ज्ञात कीजिए। आपको मालूम है कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट पूंजी के हिसाब से बांटा जाता है, किसका पूंजी कितना समय के लिए रहा, तो भाई उनका अनुपात निकालेंगे तभी तो हम लोग लाभ का अनुपात निकालेंगे। जिस अनुपात में पूंजी लगाएगा, जितना समय के लिए लगाएगा, उसी हिसाब से लाभ को बांटा जाएगा। ये चीज आपको पता है। अब जब पता है और जब ये चीज आपको पता है, थोड़ा इसको छोटा कर देते हैं, और जब आपको ये चीज पता है तो भाई इस सवाल में बच क्या गया, कुछ नहीं बचा। देखिए पता होने से पहले ना एक चीज आप और समझ लीजिए, इस डाटा को ध्यान से देखिए, इस डाटा को आप ध्यान से देखिए, इस डाटा को ध्यान से देखिए। अमित जो है 1,20,000 लगाया, विमल 1,40,000 और कैरोल जो है 1,00,000 लगाया। जब सबका रेशियो निकालना है, ये चीज पता है कि सबका रेशियो निकालना है, तो भाई जो 4 जीरो दिख रहा है उसको हटा देंगे शुरुआत में, उसको कैलकुलेशन में लेंगे ही नहीं। जैसे कि 4 जीरो इसका, जैसे कि देखिए ध्यान से, 4 जीरो इसका, 4 जीरो इसका, 4 जीरो इसका। अब क्या बचा, अब 4 महीने के लिए मान लेते हैं 12 रुपया, 8 महीने के लिए 14 रुपया, और 10 महीने के लिए 10 रुपया। अब देखो इनको भी और आप काट सकते हो, ध्यान से देखो, 12, 14, 10 को 2 से तो काट ही सकते हैं, तो भाई आप इसको कंसाइज करके भी लिख सकते हैं, इसके जगह पे क्या पूरा डिटेल में लिखे, है ना। तो यहाँ पे अब आप एक चीज समझ लीजिए, प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है, प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है,
प्रॉफिट का जो हिस्सा होता है वो होता है आपका कैपिटल इनटू टाइम। कैपिटल और टाइम का, एक व्यक्ति का कितना पैसा कितना दिन के लिए रहा, दूसरा व्यक्ति का कितना पैसा कितना दिन के लिए रहा, इनका रेशियो निकालेंगे और उसी अनुपात में लाभ को बांट देते हैं। तो भाई सिंपल सा बात है कि अमित जो है 4 महीना के लिए 1,20,000 लगाया और 4 जीरो सबके पास है, तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं आराम से, है ना। अमित, विमल और कैरोल, क्या है कैरोल, ए फॉर अमित, बी फॉर विमल, सी फॉर कैरोल, ठीक है। अब देखो अमित जो है 4 महीना के लिए 12 लगाया, विमल जो है 8 महीना के लिए 14 लगाया और कैरोल जो है 10 महीना के लिए 10 लगाया। 4 जीरो कटना ही है तो भाई यहीं से हटाते। इसको भी हम लोग वहां से काट के लिख सकते थे, लेकिन समझाना है आपको। तो अब सिंपल सा बात देखिए, ये 2 से कट जाएगा 6 बार में, ये 2 से कट जाएगा 7 बार में, ये 2 से कट जाएगा 5 बार में, कटेगा क्या, फिर 2 से जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 4 बार में, 2 से कट जाएगा 5 बार में। अब देखो फाइनली क्या बचा, 6 दूना 12 अनुपात 7 चौके 28 अनुपात 5 बचे 25। इसी अनुपात में लाभ को बांटेंगे। कितना का लाभ हुआ है, तो सर 58,500 का लाभ हुआ है, 58,500 का लाभ हुआ इसी अनुपात में। इसी का वैल्यू है 58,500। आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि टोटल लाभ में से विमल को अमित को 12 रुपया मिलेगा, विमल को 28 रुपया और कैरोल को 25 रुपया। तो सर कितना का लाभ हुआ, तो ये होगी आपका 25 और 28 53 और 12 65, 65 का प्रॉफिट हुआ है। और ये प्रॉफिट किसके बराबर है, तो बोले सर 58,500। तो भाई 65 का वैल्यू 58,500 है, तो किसका हमसे पूछा है, विमल का हिस्सा कितना है लाभ में से। तो सर ये आप देखिए, ये आपका कितना बार में चल जा रहा है, 9 बार में चल जा रहा है, ये 9 बार में कट जा रहा है, ठीक है। तो एक का वैल्यू 900 है, विमल का हिस्सा 28 है, तो बस 9 गुना 28 मतलब 900 गुना 28 यही हो जाएगा। और 28 निम्मा 252 मतलब 25,200 विमल का हिस्सा है। इतना ही काम करना था। और अगर आप समझदारी से करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा, हमको समझाने में वक्त लगेगा, आपको करने में टाइम नहीं लगेगा। इस बात का ध्यान देना होगा आपको। अब इस सवाल को आप देख लीजिए, प्रॉफिट लॉस का डिसऑनेस्ट डीलर, बेईमान व्यापारी वाला, कितना फेमस सवाल है और कितना बार आता है। गलत तौल का उपयोग करके दाल विक्रेता खरीद के समय 10% और बिक्री के समय 20% तक की ठगी करता है, उसका कुल लाभ कितना है। और देखिए ऑप्शन पे भी आपको ध्यान देना है, जब वो 100 ग्राम खरीदता है ना, तो उस टाइम वो खरीदने के टाइम 10% धोखा कर देता है, मतलब 1100 ग्राम खरीद देता है। और जब वो बेचता है तो 1 किलो की जगह पे 20% ठग लेता है, मतलब 800 ग्राम ही देता है। तो उसका प्रॉफिट कितना है। एक बात बताइए, ये जो 10% वो खरीदते समय, 10% खरीदते समय और 20% बेचते समय, ये तो 10% और 20% तो फायदा ही है उसका। तो भाई 30% का तो यहाँ आपको सीधा सीधा दिख रहा है हिसाब। तो ना तो ऑप्शन ये होगा ना तो ये होगा, अब या तो सी होगा या तो बी होगा, इन दोनों में से एक होगा। तो इस सवाल को आप बताइए कमेंट में कि इसका उत्तर कौन सा होगा। आप इसमें सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हैं, सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हैं, ठीक है। कमेंट में आप इसका बताइए क्या आंसर होगा। और ये सवाल एसएससी में, रेलवे में कई बार पूछा गया है। हम लोग जो प्रैक्टिस ईयर्स अभी हम लोग देख रहे हैं, इसका एक ही मकसद है कि कहाँ कहाँ से सवाल आता है, किस किस टॉपिक से सवाल आएगा, उसको जानें और साथ ही साथ सीखें। मकसद यही होता है, सीखेंगे तभी एग्जाम में आप लगा पाएंगे। इसको ध्यान से देखिए, गंगाराम ने 40 रुपये प्रति लीटर की दर से 200 लीटर दूध खरीदा, ठीक है। फिर उसने उसे मथ लिया और 1000 रुपये खर्च
करने के बाद 30 किलो क्रीम और 200 लीटर टोन्ड मिल्क, है ना, क्रीम निकाल देने के बाद 200 लीटर दूध मिला। अगर उसने क्रीम को 300 रुपये प्रति किलो और टोन्ड दूध को 20 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज क्या है? सिंपल सा बात बताइए कि उसका लागत कितना है साहब। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देते हैं ना, इसको हम थोड़ा छोटा कर देते हैं, है ना, इसको हम छोटा करते हैं और इधर से बड़ा कर देते हैं, ठीक है। एक बात बताइए, वो 40 रुपये लीटर के हिसाब से 200 लीटर दूध खरीदा, तो भाई उसका लागत कितना होगा? आप कहेंगे 40 गुना 200। देखिए हम जो लिख रहे हैं आपको इसको भरबली करना है। 8,000 रुपया दूध में लगाया, प्लस में 1,000 रुपया उससे क्रीम निकालने में लगाया, तो उसका टोटल कॉस्ट कितना हो गया? टोटल खर्चा कितना हो गया? 9,000 रुपया। अब वो इस 200 लीटर दूध से 30 किलो क्रीम निकाल लेता है और 1 किलो क्रीम को बेचता है 300 रुपया में। तो भाई साहब यहां से इसको कितना पैसा मिला? बोले सर 9,000। मतलब दूध खरीदने में जो पूंजी लगा वो तो क्रीम बेच के निकाल लिया। अब जो 200 लीटर दूध और बचा है उसको वो 20 रुपये के हिसाब से बेच देता है। तो भाई साहब 200 लीटर दूध हम जो लिख रहे हैं आप इसको भरबली कर सकते हैं। 20 रुपये हिसाब से 2 दूना 4,000 रुपया आया। तो भाई जो 9,000 यहाँ लगाया वो तो क्रीम बेच के 9,000 निकाल लिया। इसका ये जो 4,000 है पूरा क्या है? प्रॉफिट है। तो हमसे पूछा है कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, मतलब 9,000 पे 4,000 का फायदा हुआ। 9,000 रुपया वो लगाया, उसके पास कितना आया? 9 और 4 13,000। कितना का फायदा हुआ? 4,000 का फायदा हुआ ना। 9,000 लगा के उसको 13,000 बनाया तो 4,000 का फायदा हुआ। तो पूछ रहा है कि कितना परसेंट का फायदा हुआ। इसमें कुछ करना है, आप ही बताइए। 4,000 9,000 का कितना परसेंट है? यही ना निकालना है भाई, कितना परसेंट है यही निकालना है। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, बोले से ठीक है। ये हो गया 400/9, तो 9 चौके 36, 44 सही 44%, 44.44% क्या उसका प्रॉफिट है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। बड़ा सिंपल सा सवाल है। अब देखो फिक्स पैटर्न का सवाल है, फॉर्मूला लिख दिए हैं। एग्जाम में आए सीधा इस पे सवाल बैठा देना है। 2 टाइप का सवाल यहां से आता है। ये सवाल है कि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्षों के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर दे दिया है। तो वह धनराशि हमसे पूछा है और ये 2 साल पे भी पूछा जाता है। तो भाई ये 3 साल का फॉर्मूला आपके सामने लिख दिए। D3 मतलब 3 साल का डिफरेंस बराबर P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट, PR² इंटू 300 प्लस R अपॉन 100 इंटू 100 इंटू 100। 3 बार 100 का गुना लगाना है। सीधा सीधा डाटा यहाँ पे रख देना है। आप समझिए, डिफरेंस 1550 बराबर प्रिंसिपल हमसे पूछा है, रेट 10 दिया है, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, गुना 300 प्लस R, तो R का वैल्यू 10, तो ये 310 हो जाएगा। यहाँ पे 100 गुना 100 गुना 100 3 बार लिखेंगे। एकदम आसान कैलकुलेशन है। एक बार तो एकदम डायरेक्ट दिख रहा है कि भाई ये कट जा रहा है, 100 से 100 गया, बोले सर ठीक है ना। ध्यान से देखो, ये 31 है और ये 155 है, तो ये 5 बार में कट जाएगा, बोले सर ठीक है। अब ये 5 पे 4 जीरो मतलब कितना? 50,000। तो जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया? 50,000। और आप इसको ऑप्शन से भी कर सकते थे, ये तो होता नहीं 5,000 पे। ठीक है, तो इसको ना याद रखना होगा, तभी आप जो है तुरंत आंसर निकाल सकते हैं। वहां पे डिटेल में जाएंगे तो टाइम लग जाएगा, और ये डिटेल में जाने के बाद ही आता है ये सब चीज, है ना। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, कहता है कि अमृता और विंदा ने एक काम 60,000 रुपये में पूरा किया, 60,000 रुपये में पूरा करता, बोले सर ठीक है।
अमृता अकेले 6 दिन में कर सकती थी, जबकि बिंद्रा 8 दिन में पूरा कर सकता था। सिंड्रेला की मदद से वे 3 दिन में पूरा कर लेते हैं। बिंद्रा का हिस्सा खोजे। ये टाइम एंड वर्क का सवाल है। और मजदूरी हम लोग किस हिसाब से बांटते हैं? तो भाई क्षमता के हिसाब से। जो जितना काम करेगा उतना पैसा मिलेगा। ऐसा नहीं कि बराबर बराबर बांट देंगे, नहीं। तो एक बात बताइए, यहाँ पे 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, ध्यान से देखिए, 3 लोग हैं। A फॉर अमृता, B फॉर बिंद्रा और C फॉर सिंड्रेला। अगर ये अकेले काम करता अमृता, तो भाई 6 दिन। बिंद्रा अकेले काम करता 8 दिन। लेकिन ये लोग जो है ना, C की सहायता से, सिंड्रेला की सहायता से, ये लोग जो है काम को कितना दिन में? 3 दिन में खत्म कर दिया। मतलब तीनों मिल के अगर काम करेगा तो भाई 3 दिन में काम खत्म हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, टोटल वर्क 6, 8, 3 का एलसीएम 24। एलसीएम टोटल काम को बताता है, तो 24 काम करना है। ए हर दिन 6 काम करता है। ए जो है 6 दिन लेता है 24 काम करने में। हर दिन कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। बी 8 दिन लेता है, हर दिन कितना काम करेगा? 3। और ए बी सी तीनों 3 दिन में 24 काम करेंगे, तो हर दिन कितना? 8 काम करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, ए का क्षमता कितना है भाई? तो आप कहेंगे सर 4 है, सीख लीजिए। बी का क्षमता कितना है? तो आप कहेंगे सर 3 है। सी का क्षमता कैसे निकालेंगे? 8 में ए भी है और बी, 8 में ए का भी क्षमता है और बी का भी क्षमता शामिल है। तो ए और बी का क्षमता 4 और 3 7। तो भाई सी का क्षमता कितना बचा? बोले सर 1। ये जो अनुपात लगा, इनके क्षमता का लगा, और इसी अनुपात में मजदूरी को बांटेंगे। मतलब जो 60,000 रुपया दिया है, इसी अनुपात में बंटवारा करेंगे। तो 4, 3 7 और 1 8। 8 का वैल्यू कितना दिया है? बोले सर 60,000। तो सर 1 का वैल्यू कितना होगा? बोले सर 8 से भाग लगा दीजिए इसको। तो 8 से देखो, तो ये आपका 8 सते 56, 60,000 है ना भाई। 8 सते 56, ऑप्शन तो आ नहीं रहा है। अच्छा, बिंद्रा का शेर बोला है ना, तो 8 सते 56 और 4, 8 पच्चीस 40, ये आ गया 7500। ठीक है, 7500 आपका आ गया। तो हमसे बिंद्रा का शेयर इसका, तो इसको भाई 3 है, तो भाई 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 0 0 5 3 15 7 21 और 1 22, 22,500। किधर? ऑप्शन सी, बिंद्रा का हिस्सा 22,500। एकदम आसान, और इसी तरीका से इन सवालों को बनाया जाएगा। ध्यान से देखिएगा। अब ये सवाल आपके लिए है, 1605 का वर्ग कौन है? 1605 का वर्ग कौन है? अब देखो भाई, लास्ट में 5 है, तो भाई यूनिट डिजिट तो 5 ही आएगा। उस हिसाब से एक ऑप्शन मेरा कट गया कि भाई ये नहीं होगा, बाकी 3 होगा, बाकी 3 होगा। दूसरा चीज, अगर हम यहां से एक चीज देखें कि हम सिर्फ 1600 को निकाल लें, नहीं तो ये ऑप्शन में काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन लगभग सेम है, थोड़ा थोड़ा अलग है। अब देखिए, अब आपको स्क्वायर निकालना कितना तेजी से आता है ना, इस बात पे इसका उत्तर डिपेंड करता है। ठीक है, तो आप लोग इसका स्क्वायर निकाल के और बताइए कि कौन सा इसका सही उत्तर होगा, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। ए और बी की आय 3:2 के अनुपात में है और उनका खर्चा जो है 2:1 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक ने 4,000 की बचत की है तो उनकी आय का योग ज्ञात कीजिए। इनका इनकम का जो रेशियो है, ए और बी का इनकम का जो रेशियो है वो 3:2 है, और जो इनका खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, वो 2:1 है। तो भाई अगर हम इनका सेविंग निकालें तो अब यहां से देखो 1:1 है,
और क्वेश्चन में भी ये चीज दिया है कि प्रत्येक का बचत जो है 4-4 हजार रुपया है। आमदनी में से खर्चा घटा देंगे, बचत बचेगा, है ना। तो इसी एक का वैल्यू ना 4,000 दिया है मेरे भाई, और हमसे पूछा है कि उनकी आय का योग ज्ञात करिए। ए कमाता है 3 रुपया, बी कमाता है 2 रुपया, ये दोनों मिलके कमाते हैं कितना, 5 रुपया। और एक का वैल्यू 4,000 है, तो 5 का वैल्यू 5 गुने 4,000, 20,000 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। सीधा सवाल सीधा जवाब, लोड नहीं लेना है, आगे बढ़ जाइए। इसको ध्यान से देखिए। दो आदमी आदित्य और विजय 27 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर की गति से P से Q की ओर चलना शुरू करते हैं। विजय Q तक पहुंचता है, तुरंत वापस लौटता है और R पर आदित्य से मिलता है। P से R की दूरी ज्ञात करिए। ये सवाल ऐसे बोल रहा है कि यहाँ पे हमारा P पॉइंट है और यहाँ से 27 किलोमीटर दूर Q पॉइंट है, जैसे ठीक। अब विजय आदित्य और विजय दोनों यहां से मूव करता है। अब ध्यान से देखिए, जो आदित्य है उसका स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर और जो विजय है उसका स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि जो विजय है वो क्यू पे जल्दी पहुंचेगा। तो विजय जो है क्यू पे पहुंच के और फिर वापस आता है, ये यहां से चला दोनों, विजय पहले पहुंच गया और विजय जो है फिर यहां से वापस आ गया और यहाँ इस पॉइंट पे, मान लो इस पॉइंट पे तब तक जो है आदित्य मिला। आर पॉइंट पे इधर से आदित्य जा रहा था, विजय का स्पीड ज्यादा है तो वो क्यू पे पहुंच के वापस आ रहा था, तब तक इधर से पीछे पीछे आदित्य जो है जा रहा था। तो पूछता है कि पी से आर कितना दूर है, पी से आर कितना दूर है। तो एक बात बताइए कि पी से क्यू का डिस्टेंस है 27 किलोमीटर, तो पी से आर का डिस्टेंस 27 किलोमीटर से कम होगा। तो भाई ना तो 30 होगा ना तो 54 होगा, है ना। और 6 बहुत ही कम है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 24। ऐसा क्यों? क्योंकि आदित्य और विजय के स्पीड में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर पर आवर का ही डिफरेंस है। आदित्य अगर 1 घंटा में 4 किलोमीटर जाएगा तो विजय 1 घंटा में 5 किलोमीटर जाएगा। तो भाई ये ऑप्शन का तरीका है, बाकी इसका डिटेल मेथड भी है और बहुत जल्दी आप लोग के लिए चैप्टर वाइज लेके आने वाले हैं वीडियो, वहां पे आराम से डिस्कस करेंगे। एग्जामिनर ऑप्शन से मौका दिया तो भाई आराम से इसका उत्तर निपटा सकते हैं, ठीक है। बाकी इसका मेथड भी है, ट्रिक भी है, सब कुछ है, बताएंगे आपको। इसको ध्यान से देखिए। कहता है कि एक 2 अंकीय संख्या और उसके अंकों को आपस में बदलने से प्राप्त संख्या के बीच अंतर 81 है, तो उस संख्या के अंकों के बीच का अंतर कितना है। कैसे बनाएंगे इसको? बेसिक मेथड है, बहुत ही आसान है। मान लो कि एक संख्या है 10x + y, ठीक है, ठीक है जी। जब इसके अंकों को पलट देते हैं, मतलब 10y + x, इकाई के जगह पे दहाई और दहाई के जगह पे इकाई, तब जो डिफरेंस बनता है वो 81 का बनता है। यही बोल रहा है सवाल, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ये हो गया 10x + y - 10y - x बराबर 81। यहां से आप देखिए 10x में x गया, 9x बचा, और 10y में y गया, माइनस का 9y बचा, बराबर 81। और यहां से 9 को कॉमन लेंगे तो x - y, 81 को 9 से भागा देंगे, 9 आएगा। और x और y हमारा क्या है, इकाई और दहाई का अंक है, दहाई और इकाई का अंक है, ठीक है। तो भाई इनके बीच का डिफरेंस ही तो पूछा है, 9 है। दूसरा चीज, 2 अंकों की संख्या, तो भाई देखो 0 9 को हम पलट देंगे तो ये क्या 90 बनेगा। इनका डिफरेंस क्या है, 81 है। 0 9 90 या 90 है, इसके अंक को पलट देंगे तो ये क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। तो भाई इसका डिफरेंस क्या है, 81 है। तो भाई ये चीज आप सोच के भी उत्तर दे सकते थे कि यही 2 नंबर है जिनका
अंकों को जब पलट देंगे तो डिफरेंस 81 आएगा, है ना। आगे बढ़ जाइए। कौन सी पूर्ण संख्या है? देखो परफेक्ट नंबर क्या होता है समझिए। नंबर सिस्टम में आपको ये सब बताया है, ठीक है। परफेक्ट नंबर क्या होता है समझिए, ये बहुत ही आसान है। पूर्ण संख्या एक होता, देखो होल नंबर को भी हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। तो होल नंबर और परफेक्ट नंबर अलग अलग है। होल नंबर मतलब जब 1 2 3 के साथ 0 को शामिल कर देते हैं, 0 1 2 3 4 5, तो वो सारा का सारा क्या, वो होल नंबर हो गया। परफेक्ट नंबर जैसे हम 6 को लेते हैं, कोई भी नंबर का मल्टीपल पहले निकालिए, तो भाई 6 किस किस से भागा जाएगा? 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 3 से जाएगा और खुद 6 से जाएगा। अब जिस भी नंबर का आप मल्टीपल निकालिएगा उसको छोड़ दीजिएगा, 6 को यहां छोड़ देंगे, बाकी जोड़ेंगे 1 2 3 और 3 6। अगर इनका जोड़ नंबर के बराबर है, 1 + 2 + 3 6 के बराबर है, तो 6 हमारा क्या है? परफेक्ट नंबर है। तो ये चीज आपको करके देखना होगा। तो 6 हमारा क्या है? परफेक्ट नंबर है। साथ ही साथ 28, तो भाई 28 का फैक्टर ये 1 से जाता है, ये 2 से जाता है, उसके बाद ये 4 से जाता है, उसके बाद ये 7 से जाता है, उसके बाद ये 14 से जाएगा और साथ ही साथ 28 से भी जाएगा। तो भाई 28 को छोड़ देना है, 28 को क्या करना है? खुद को छोड़ देना है। बाकी इन तीनों, बाकी मल्टीपल को जोड़ने से अगर 28 आता है तो 28 भी हमारा क्या है? परफेक्ट नंबर है। तो 1 और 2 3 और 4 7 और 7 14 और 14 28 आ गया। मतलब 28 6 भी हमारा परफेक्ट नंबर है, 28 भी हमारा परफेक्ट नंबर है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बोथ बी एंड सी। पूर्ण संख्या का डेफिनेशन है ये। तो ये सिंपल सा सवाल है ना, आराम से आप समझ सकते हैं। कहता है कि सुमित परचेजेस अ लैपटॉप फॉर 25,000, 25,000 में एक लैपटॉप खरीदा और 26,500 में बेच दिया। एक बात बताइए, 25,000 में खरीदा और 26,500 में बेच दिया, तो एक बात बताइए कि इसको प्रॉफिट कितना का हुआ? तो आप कहेंगे सर 1500 का फायदा हुआ। यही ना भाई साहब, 1500 का फायदा हुआ। कितना पे? 25,000 पे। अब हमें कितना % का प्रॉफिट हुआ वो निकालना है। तो 2500 पे 1500 का फायदा हुआ गुना 100। कितना बड़ा काम है ये, कितना मुश्किल टास्क है? बिल्कुल आसान, इजी टास्क है। आप वैसे भी देख सकते हैं कि भाई अगर हम ये 25,000 है, अगर हम 25,000 का 10% देखें तो 2500 होता है। तो भाई ये तो होगा नहीं हमारा, है ना। 25,000 का 10% 2500 है, 5% कितना है? बोले सर 1250। तो भाई 5% से ज्यादा का फायदा है ना, तो भाई 6%, 6%। वैसे भी 25 छक्के 150, 6% का फायदा हो रहा है इसको। आगे बढ़ जाते हैं। यदि एक पेन 56 रुपये में बेचा जाता है तो 30% की हानि होती है, तो 20% का लाभ कमाने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? ऐसा एक सवाल आ चुका है। तो भाई अगर हम 56 रुपया में बेच रहे हैं तो 30% का हानि हो रहा है, मतलब जो मेरा 56 रुपया है 70% के बराबर है और हमें 20% का प्रॉफिट चाहिए, मतलब हमें 120 पे बेचना होगा, 120 पे बेचना होगा। तो ये 7 8 56 और 12 8 96, 96 रुपया में बेचेंगे तब जाके 20% का फायदा होगा। एकदम आसान है। 20, ये देखो ये सवाल बार बार आया है। कहता है कि इस नंबर में 2 का प्लेस वैल्यू का अंतर क्या है? देखो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू अगर हमसे पूछेगा कि भाई 5 का फेस वैल्यू कितना है, तो भाई जो दिखता है वही उसका वैल्यू, 5 का फेस वैल्यू 5 है। अगर 5 का प्लेस वैल्यू हमसे पूछे, स्थानीय मान हमसे पूछता है, तो भाई 5 कहाँ पे है? इकाई के स्थान पे है, दहाई के स्थान पे है, सैकड़ा के स्थान पे है, 10,000 के स्थान पे है,
उसका वैल्यू क्या है वो हमसे पूछता है। तो भाई इस नंबर में दो जगह है, जैसे कि ये 823215 8। तो भाई साहब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो भाई 2 के बाद जितना भी संख्या है उतना जीरो आपको लगा देना है। तो यहाँ पे 2 है, कितना संख्या 1 2 3 4 5, तो भाई 2 पे 5 जीरो, मतलब 2 जो है लाखवें स्थान पे है, 2 लाख है तो 2 लाखवें स्थान पे है। और जो दूसरा वाला 2 है वो 1 2 3 यहाँ पे हजारवें स्थान पे है, इसी का डिफरेंस पूछा है। तो 2 लाख में 2000 गया तो 1,98,000 हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। यही फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू का कमाल है। अगर हमसे पूछता कि 8 का फेस वैल्यू क्या है तो 8 है, 5 का फेस वैल्यू क्या है 5 है, 1 का फेस वैल्यू क्या है 1 है, 2 का फेस वैल्यू क्या है 2 है। लेकिन जब प्लेस वैल्यू पूछेगा तो आपको सिंपली उसके बाद जितना नंबर होगा उतना जीरो लगा देना है, ठीक है। तो ये था आपका सेट नंबर 8, है ना, 8 का सॉल्यूशन। और वीडियो को आप लोग शेयर मार दीजिएगा, सेशन कैसा लगा कमेंट में लिख दीजिएगा, और जितना सवाल आपसे पूछे हैं सबका उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। और जितना भी आपके आसपास लोग तैयारी में लगे हैं उन तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा, ठीक है भाई साहब। मिलते हैं सेट नंबर 9 में, तब तक के लिए जय हिंद।